जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास है। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और लास्ट में आपसे एक टेस्ट का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सब लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आपके यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे लगातार डेली क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ पे 43B डैश का प्रावधान करता है। यानी कि आपको बताना है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43B है ये किसका प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का जो है ना ये प्रावधान करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ पे याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि पद्म सुब्रमण्यम को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य से उनको योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पद्म सुब्रमण्यम को वर्ष 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनको योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे 2003 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा, विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है। तो मालगुडी डैश जो है ये किसकी कहानियों का एक संग्रह हो जाएंगे। तो मालगुडी डैश यह जो है आर.के. नारायण का एक क्या है, तो कहानियों का एक संग्रह है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन दिए गए हैं जहांगीर है, औरंगजेब है, शाहजहां है या शेरशाह शुरू होगा। तो निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे जहांगीर। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश में स्थित रावण फारी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्टा मूर्तिकला की शैली के लिए जानी जाती है। तो यह कौन जाने जाते हैं, तो यह कर्नाटक जाने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन है आपके शनि है, बृहस्पति है, यूरेनस है या शुक्र है। तो यहाँ पे किस ग्रह का उपग्रह नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके शनि का भी उपग्रह है, बृहस्पति का भी उपग्रह है और यूरेनस का भी उपग्रह है, लेकिन शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि शाम का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। बताइए कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे कालबेलिया को। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कालबेलिया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं आपके कौन, तो ये पाए जाते हैं एशियाई शेर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा आप सभी लोग।
अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे, एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे जो है क्या कहलाते हैं, तो वह शाक कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, शाक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि करविलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो करविलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। ऑप्शन है यहाँ पे दूध है, चीनी है, नमक है या चाक पाउडर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यहाँ पे पानी में अघुलनशील हो जाएंगे, तो चाक पाउडर जो है ये पानी में अघुलनशील है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कृत्रिमक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से क्या कृत्रिमक पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे उदाहरण है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे बगीचा। बगीचा जो है इनका उदाहरण है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी गरीबी। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो यह किए हुए थे आपके सारनाथ में। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष जो है कब तक चलता है, तो यह चलते हैं आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी में डैश की उपाधि धारण की थी। तो यह कौन से उपाधि धारण किए थे, तो ये किए थे जिल ए इलाही की उपाधि। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्यवगत का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा जो है किया गया था। तो व्यवगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो यह किए गए थे आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, महाराजा दलीप सिंह। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। ऑप्शन है कोसी नदी, लूनी नदी, बनास नदी या बेतना नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी एकमात्र नदी हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके यहाँ पे लूनी नदी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल विधानमंडल में 2 सदन हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या राजस्थान। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल विधानमंडल में 2 सदन हैं, तो यह हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है ऐहोल की डैश राजधानी थी। तो ऐहोल की राजधानी कौन सी थी, चोल है, पल्लव है, चालुक्य है या पांड्यो है। तो ऐहोल की राजधानी जो है यहाँ पर हो जाएंगे चालुक्य। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड या राजस्थान। तो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाए जाते हैं ओडिशा में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का यहाँ पे जन्मदाता कौन था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, बेडेड पावेल। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है कृषि में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, अकबर का। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो कदम बांध कदम नदी और ये जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का गठन का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज के गठन का प्रावधान हो जाएंगे? तो ये आपके अनुच्छेद 243 के तहत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो यह रहे हुए थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी डैश से मिलती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा जरूर। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास कैसा था आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि हम देख पाएँ कि हाँ ये क्लास कैसा आप लोग को लग रहा है। इसलिए अपना कमेंट में एक बार अपना राय जरूर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।